एक बार ये दास यहाँ से दिल्ली से पूना गया था जहाज में, एयरप्लेन में। तो वहां से वहां तक का किराया लगभग 6,000 रुपये था, और उसके अंदर ही सारा चाय पानी खाना सारी व्यवस्था करते हैं। और वो 2.25 घंटे लगे वहां से दिल्ली से लेकर पूना तक के। 2.25 घंटों के उसने 6,000 रुपये चार्ज किए। और हम बैठे इसके विमान में, किराया कितने दिन तक? तो ये कहता मेरा किराया दे मुझे, जब छोड़ूं तुझे। हम फिर इसका किराया दे देंगे इसको। अब फिर हम इसके जो पूंजी को बर्बाद करते थे वो ना करके इसका जितना चार्ज है इस भक्ति का, इसके 70 की भक्ति का, इसको दे देंगे। फिर ये हमें गधे कुत्ते सुअर नहीं बनाएगा या बांध कर नहीं रखेगा। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये गीता ज्ञान दाता सरपुरुष है, श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये ब्रह्म है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। हम इसके लोक में यहाँ रह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मेरे 70 की सर्वधर्मान परित्यज माम, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक, मेरे 70 के सभी धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं मुझे दे दे, मुझे त्याग दे, छोड़ दे, मेरा ऋण मुक्त हो, मेरा कर्जा दे। फिर एकम शरणम व्रज, फिर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में व्रज माने जाओ, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाओ। और इन अज्ञानियों ने सब ने अनुवाद कर रखा आओ, यानी गो माने जाना होता है, अंग्रेजी का वर्ड है। और कोई गो माने आना लिखता है, कितना विद्वान होगा वो, अंडरस्टूड है। और इन अज्ञानियों ने ऐसा कर रखा, आज तक हम आंखें बंद करके इनको महाविद्वान मानकर इनकी सब अज्ञान और ज्ञान को हम स्वीकार करते रहे, सत्य मानते रहे। इन्होंने हमें डबो डाला। अब श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी का कोई रोल नहीं है, ये पूरा रोल काल का है। काल ये सरपुरुष है, किस ब्रह्मांड का स्वामी है। और इसने यहाँ सांप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का, जिस कारण से इसने हमें अज्ञानी बना करके यहाँ बाई फोर्स रोका हुआ है, बलपूर्वक रोक रखा है। सब कार्य बलपूर्वक करवाता है। हमारे अंदर ऐसा इसने फीड कर दिए गुण कि हम ये प्राणी विवश होकर के उनके बस कार्य करता। जैसे कोई शराब भांग पी लेता है, फिर उस जीव के बस का नहीं रहता, वो कैसी गतिविधि करे। तो ऐसे हमारे साथ इसने कर रखा है। बच्चे उत्पन्न कराता है, खाता है आप। जैसे कसाई बकरियों को इकट्ठा छोड़ देता है, वो संतान उत्पत्ति करते हैं अपनी वासना के वश होकर के, और उन बच्चों में उनकी खूब ममता भी होती है। और काल उनको कसाई खाता है और वो उनको अपने बच्चे मानते रहते हैं। यही सतीची परमात्मा कबीर जी ने बताई कि तुम यहाँ कसाई के लोक में रह रहे हो, इस काल के लोक में रह रहे हो, और यहाँ तुम्हारी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती। और ये दुख तुम्हें सदा बने रहेंगे, चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे महास्वर्ग में जाओ, इसके में वहाँ पूरा होते ही समय वापस फिर यहाँ लौट कर आना पड़ेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हम यहाँ उसी पर आते हैं कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना, अपनी गति को भी अनुत्तम कहा है, अश्रेष्ठ कहा है। क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, पूर्ण मोक्ष हो नहीं सकता, सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हो सकता, और सनातन परम धाम प्राप्त हुए बिना शांति नहीं हो सकती। तो वो गति फिर व्यर्थ है, यूजलेस है, अनुत्तम है, घटिया है। इसका उदाहरण देते हैं। क्या बताते हैं? परमात्मा कबीर देव जी ने अपना तत्व ज्ञान अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी स्वयं आकर के बोली है, और वही ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी में फीड करके उनके मुख कमल से बाहर निकलवाया है। उसमें क्या बताया है? 72 सोणी अक्षय करी, चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के भेख। 72 अक्षौणी अक्षय करी, क्षय माने नाश कर दिया 72 अक्षौणी का। किसने? चुनक ऋषिश्वर एक, चुनक नामक एक ऋषिवर ने, ऋषिश्वर देख कितनी गहरी शब्द लाया हमारे लेकिन इनके साथ।
एक तो ऋषि सिंपल, एक ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ। उस ऋषि के ये लक्षण हैं क्या कि 72 अक्षौणी मानदाता चक्रवर्ती राजा की 72 अक्षौणी का नाश कर दिया, खा गया। अक्षय करी 72 अक्षौणी अक्षय करी, चुनक ऋषि सुवर एक। ये दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के बेख। दे धारे जोरा, जोरा माने मौत है। जिनको तुम ऋषि महर्षि मानते थे परमात्मा कहते हैं, और जो ब्रह्म तक के पुजारी थे, ईश्वर पुरुष के पुजारी थे, ओम नाम का जाप करते थे, वेदों अनुसार वो कहते हैं हम साधना करते हैं, वो काल तक के पुजारी हैं, ब्रह्म तक के पुजारी हैं, काल के भेख हैं, यानी काल के उपासक हैं। भेख होता है उपासक समूह, उसमें से ये एक है। कहते हैं या दे धारे जोरा फिरे, तुम ऋषि समझो, ये तो एटम बम फिरे हैं शरीरदारी, ये मौत फिरे चलती फिरती, जरा सा कोई कह दे उसने फूक दे, ऐसी सिद्धियों से युक्त है ये, और तुम ऋषि में ऋषि मानते उनको। तो यहाँ बताए हैं कि इस काल के पुजारी, इसलिए ये अनुत्तम है ये साधना कि 72 अक्षौणी अक्षय करी, चुनक ऋषि स्वर एक, और ये दे धारे जोरा फिरे, तुम ऋषि को हो, ये तब मौत आंड है या मौत भटक रही है, तुम्हें जरा सा छेड़ दिया, इसके प्रतिकूल कार्य थोड़ा सा भी कर दिया, वचन से ही तुम्हें भस्म कर दे। और ये सभी काल के भेख है। दुर्वासा को पेतः समझ न आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे, मची रुधिर की कीचे। परमात्मा बता रहे हैं कि दुर्वासा को पे तहा और समझ न आई नीच। देखा हम तो दुर्वासा जैसा न महर्षि तोब माने थे, और परमात्मा इनको नीच कहता है, ये इसे नीच थे। कैसे थे कि 56 करोड़ यादव कटे और मची रुधिर की कीच। कीच माने गारा, कीचड़े। ओए होए, ये दे धारे जोरा फिरे, सभी काल के भेख है। अब एक समय, अभी दोनों उदाहरण सुनाते हैं आपको। अब ये जैसे चुनक ऋषि थे, ये ज्ञानी आत्मा थी। अब फिर आते हैं हम 7वें अध्याय के 16 और 17 और 18 पर। इसमें लिखा है कि 4 प्रकार के साधक मेरी साधना करते हैं। ब्रह्म कह रहा है, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, कह रहा है कि मेरी साधना नहीं, ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार की करते हैं। नंबर 1 अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थ तो होते हैं जो संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों के द्वारा ही कोई अनुष्ठान करते हैं। अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए, अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए वेद मंत्रों से ही कुछ जंतर मंत्र करते हैं वो, और किसी और अन्य किसी ग्रंथ से कोई सहयोग नहीं लेते। और तीसरे जिज्ञासु, जैसे ये जो न परमात्मा की चाहने वाली आत्माएं घर से बाहर निकली, भद्र पुरुष और संतों को मिले, ऋषि महर्षियों से मिले, उनसे ज्ञान प्राप्त करके और स्वयं ही वक्ता बन गए, परमात्मा पाने की चेष्टा नहीं करी। उन जिज्ञासुओं ने ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा में जीवन व्यर्थ कर दिया और वक्ता बनकर सुनाने लग गए। ये भी तीनों व्यर्थ बताए हैं। और चौथा ज्ञानी, ये चौथी प्रकार का जो ज्ञानी है, इसके विषय में कहा कि ये मुझे पसंद है और इसको मैं पसंद हूं, इसको मैं अच्छा लगता हूं और ये मुझे अच्छा लगता है। कौन कहता है? गीता ज्ञानदाता।
अब गीता ज्ञानदाता इसको अच्छा क्यों बताते हैं? क्योंकि 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं और इन्हीं तक जिनकी बुद्धि सीमित है वो मेरी भक्ति नहीं करते। ये मूर्ख अपनी भक्ति के विषय में बता रहा है। ये 4 प्रकार के करते हैं। इन 4 प्रकार में से भी फिर ज्ञानी को कहता है कि ये ज्ञानी मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसने मेरी भक्ति की, और इसको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि ज्ञानी वो होता है जिसको ये ज्ञान हो जाए कि भाई मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। उसको उद्देश्य का पता लगता है कि इस उद्देश्य केवल यही है कि मोक्ष हो, जन्म और मृत्यु से छुटकारा हो। और वेदों में लिखा है कि जन्म और मृत्यु का छुटकारा तो केवल परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने से होगा। एक विचार करना पुण्यात्माओं, जैसे अभी आपको सुनाया कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता वो तत्वदर्शी संत है, उसके सभी भाग बता देता है। तो उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और अपनी जानकारी चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो अपने से किसी अन्य परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत करा कि उसकी शरण में जाने से मोक्ष होगा। तो इन ज्ञानी आत्माओं ने वेदों को पढ़ा, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता 4 पवित्र वेदों का सारांश है, कोड वर्ड इसमें अधिक है, और उसको तत्वदर्शी संत ही जान सकता है। गीता ज्ञानदाता भी अपरिचित है, उसने ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएगा। तो इन ज्ञानी आत्माओं को जिन्होंने वेदों को पढ़ा, उसमें उनको ये जानकारी होगी कि तीनों गुण की भक्ति नहीं करनी चाहिए, इसे मोक्ष नहीं हो सकता। फिर उनको ये भी ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त है। फिर इनको वेदों से ये भी जानकारी हुई कि पूर्ण मोक्ष तो उस समर्थ शक्ति से होगा, पूर्ण परमात्मा से होगा। अब 4 वेदों में केवल वे ऑफ वर्शिप तो ब्रह्म तक की है, और जानकारी परम अक्षर ब्रह्म की अत्यधिक है। अब इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, ऋषियों को, ज्ञानियों को। उन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाला श्री ब्रह्मा जी से डिस्कस करके, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी को 4 वेद प्राप्त हुए थे सागर मंथन में, और ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा जैसा उसने समझा, क्योंकि इनकी बुद्धि ब्रह्म के हाथ में है, काल के हाथ में है। और ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ और उसको जब वो युवा हुआ तब तक वो बेहोश था, अचेत था। फिर कमल के फूल पर इसको रख दिया गया, वहाँ इसको सचेत किया गया। तो इसने देखा मैं कहाँ से आ गया, मेरा क्या उद्देश्य है। तो इस काल भगवान ने आकाशवाणी करी कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। जब इसमें सिद्धि आ गई, उच्चारज हो गया, तब इसने आकाशवाणी करी कि अब सृष्टि करो। तो वो जो आकाशवाणी थी वह थी तो ब्रह्म की, इस काल की, सरपुरुष की। और ब्रह्मा ने सोच लिया ये परमात्मा की आकाशवाणी है, तप करना। ये तो इसको वेद प्राप्त होने से पहले आकाशवाणी हो चुकी थी। फिर जब ये तीनों भाई इकट्ठे हुए, इनको आदेश दिया दुर्गा ने कि जाओ तुम सागर मंथन करो। तो दुर्गा जी के आदेश से तीनों ने रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ने सागर मंथन किया। प्रथम बार ये 4 वेद निकले, 4 वेद ब्रह्मा को प्राप्त हुए। फिर ब्रह्मा जी ने पढ़ा, तो ब्रह्मा जी ने वेदों में, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम बसमांतम अथिदम अमृतम, वायु अनिलम अमृतम अथिदम बसमांतम शरीरम
ओम करतु समर, किलवे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ यानी श्रद्धा के साथ सिमरण करो, किलबलाहट के साथ, ररंकार धुन से। यानी एक ऐसी ररंकार धुन, ये नहीं ये नाम देते हैं 5 नाम, उनमें नहीं। ररंकार का अर्थ है जैसे मरता हुआ आदमी अपनी जीवन याचना करता है, ऐसे ऐसे इस मंत्र में श्रद्धा रखे जो भी जाप करे। तो कहते हैं फिर और काम करते करते सिमरण करो, ओम नाम का जाप करो। तो ऋषियों ने ये जान लिया कि ओम इज द मंत्र ऑफ कंप्लीट गॉड। इन्होंने जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में तो ब्रह्म अपने विषय में बता रहा है कि मुझ ब्रह्म का ये एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंतिम श्लोक, अंतिम अध्याय इस यजुर्वेद का, उसमें स्पष्ट कर दिया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, वो तो ऊपर सतलोक में रहता, तेजो में लोक में रहता है, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम मंत्र है। मैं ब्रह्म खम माने अंतरिक्ष में रहता हूँ, यानी ब्रह्मलोक में रहता हूँ। मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। तो यह कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो तो प्रोक्ष है। और फिर उस प्रोक्ष परमात्मा को, गुप्त परमात्मा को, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ें जमीन में गुप्त रहती हैं, वो प्रोक्ष है और वहीं से सब कुछ हो रहा है। तो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने आकर बोला है वो तत्व ज्ञान है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, उनको दंडवत प्रणाम करने से और फिर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के बारे में जानकारी देंगे। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसके विषय में। अब ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कति कंसेप्ट क्लियर वही किया है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला बताते हैं, साकार, कोई कहते हैं वो असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं, उत्पन्न नहीं होता, वो निराकार। इसकी जानकारी वो धीराणाम माने तत्वदर्शी संत जिनका टिकाऊ ज्ञान है वो बताएंगे, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञानदाता एक है। ये कहता कि मैं भी उस वास्तविक ज्ञान से अपरिचित हूं। तो इन ऋषियों को वो तत्वदर्शी संत मिला नहीं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ले लिया कि ओम नाम उस पूर्ण परमात्मा का है, और उधर से ब्रह्मा से के लोक वेद से काल के द्वारा दिए गए ज्ञान से उसने ये हठ योग आकाशवाणी की थी, तप करो तप करो, और फिर कहा था अब चलो सृष्टि करो। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा था ब्रह्मा जी को, काल ने क्या बोला, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। कि एक तपो तपो कर आवाज कर दी उसने काल ने, और जब तप कर लिया, जब कहा लोक रचो बल मेरी माया, कहती है सब मेरा जाल है, अब लोक रचो, अब सृष्टि रचो, तुम जाओ, वो चार्ज होगी बैटरी, अब अपनी बर्बाद करो। तो यहाँ इन ऋषियों ने कुछ अज्ञान कुछ ज्ञान, जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान से हठ योग शुरू करा। ब्रह्मा जी ने बताया कि मुझे परमात्मा की आकाशवाणी, मैंने 1000 वर्ष तप किया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तो ये भी उन्होंने परम अक्षर ब्रह्म की वाणी मान ली, या थी काल की वाणी आकाशवाणी, और उधर से ओम नाम वहां से ले लिया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 8 में लिखा कि अर्जुन यदि तू हट करके बैठ गया एक स्थान पे तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। तो कहने का भाव यह है कि हठ योग नहीं करना, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। अब आपने सुन लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम करतु समर, किलवे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मूल कर्तव्य जानकर सिमरण करो। हठ योग एक स्थान पर बैठकर करने को नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बैठे हो तो बैठ के भी कर लो, समय काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर कर लो, चलते कर लो, बैठते हो। जैसे सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागवे।
तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है, ये वेदों अनुसार यानी सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हठ योग ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया। कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके, ऊपर न पैर नीचे को सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए, और कोई कुछ अन्य मंत्र करता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं न तो उनकी गति हो सकती, न उनको सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। तो गीता जी में जो वर्णित विधि है उसके पाने का जो मंत्र है, और फिर शेष संकेत दे रखा है कि उस तत्वदर्शी संत को पूछो, पता करो, तो वो है साधना करने की। उसके अतिरिक्त हम कोई भी जाप करते हैं, गीता जी में केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। अब इस काल ने एक समस्या और पैदा कर रखी है कि गीता जी में दो प्रकार का ज्ञान है, एक तो वेदों वाला ज्ञान है, और एक इस काल ने अपना मत भी इसमें थोप रखा है। स्थान स्थान पर कहता है ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। जहां इसने ये नहीं कहा मेरा मत है, वो वेद ज्ञान है। तो इसने 6ठे अध्याय में लिखा है कि एक स्थान पर बैठकर, एकांत स्थान में बैठकर ऐसा आसन लगाओ जो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और बढ़िया मृगशाला या कोई अच्छा वस्त्र बिछाओ, और नाक के अग्र भाग पर ध्यान लगाओ। ये है इसका अपना मत। और फिर अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में यह कहता है कि अर्जुन, अगर तू एक स्थान पर बैठा रहा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? तो अगर हम इसको मानेंगे तो चौथे अध्याय वाला कैंसिल हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार हमने जहां पर इसने ये अज्ञान हमें दिया है, वो इसका मत है वो अलग है। जो वेद ज्ञान है उसको ग्रहण करना है। तो मंत्र कहीं पर भी इसने और नहीं लिखा, केवल एक ओम मंत्र ही बोला है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में क्या लिखा है देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता, इसके अध्याय नंबर 3 है श्रीमद् भगवद गीता का, और श्लोक नंबर 8 है। यहां से ये शुरू है, यहां इसका अनुवाद है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, के शास्त्रों में लिखा हुआ साधना उसके अनुसार साधना कर, क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म करना, कर्म ना करना यानी एकांत स्थान पर बैठ कर हठ योग करना की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। तेरा गुजारा कैसे होगा यदि तू एक स्थान पर बैठ गया? अपनात्मो, अभी आपने जो तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक देखा श्रीमद् भगवद गीता का, ये है वेद ज्ञान, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से मेल खाता है। अब 6ठे अध्याय के 11वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता अपना मत प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ ये कहता है कि एकांत स्थान खोज कर, और उसके ऊपर वो घना ऊंचा भी ना हो, एक आसन लगाओ, मृगछाल बिछाओ, और नाक के आगे देखते रहो। बस ये साधना बता रहा। ये इसका अपना मत है, ये हमने नहीं मानना, क्योंकि जो वेद ज्ञान है वो सत्य है, और वेद ज्ञान जो है गॉड गिवन है, प्रभु दत्त है। कबीर परमात्मा ने इस काल के अंतःकरण में फीड कर दिया था इसके कंप्यूटर में, और फिर वहाँ से निर्धारित समय भर दिया था। उसके बाद अपने आप, जैसे 9 महीने के बाद बच्चा अपने आप बाहर आता है, कोई वश नहीं चलता किसी का, ऐसे ही 5 वेद बाहर आ गए इसके सांसों के द्वारा बाहर आ गए। उसके बाद इसने पढ़ा, इसने देखा कि इसमें तो तेरी सारी पोल खुल रहेगी। सूक्ष्म वेद भी उसके अंदर था, उसको नष्ट कर दिया। ये 4 वेद रख लिए जिसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी तो है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि केवल
ब्रह्म तक की है, वो रख लिए। तो वो ज्ञान तो सही है, उसके अतिरिक्त फिर उससे भी हटकर इसने अपना मत कुछ परिदोष किया है इसमें, तो वो नहीं मानना हमने, क्योंकि वेद ज्ञान गॉड गिवन है, गॉड गिवन ज्ञान है वो परमात्मा का आदेश है। उस आदेश से हटकर हम किसी अधिकारी का आदेश पालन करके और कानून भंग करेंगे तो हम दोषी हो जाएंगे। हमने ये भी ध्यान रखना। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 और ये है 11 श्लोक में 11वां श्लोक। शुद्ध भूमि पर जिसके कर्म से कुसा यानी डाब, कोई घास, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, यानी पहले डाब हो, फिर मृगशाला हो, फिर उसके ऊपर वस्त्र बिछे हों, और न ऊंचा और न बहुत नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। फिर है उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। 13 में देखो, काया सिर और गले को समान एवं अचल यानी सीधा रख के धारण करके और स्थिर होकर अपनी, वैसे यहाँ से ये 10 में से शुरू होता है, इसकी सारी क्रिया यहाँ से 10 में से शुरू होती है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाले आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे, परमात्मा में, अपने में नहीं। आगे फिर देखो, अब 11वां हमने पढ़ लिया कि शुद्ध भूमि पर एकांत स्थान तो ऊपर पढ़ दिया। कर्म से ये पहले डाब बिछी हो, फिर मृगशाला हो, फिर वस्त्र बिछे हो, ऐसा आसन लावे, ना घना ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो। इस प्रकार अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। फिर 12वें में कहा है कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। अब 13वें में, छठे अध्याय का 13वां पढ़ रहे हैं। काया सिर और गले को सम्मान एवं अचल करके धारण करके और स्थिर होकर अपनी यानी एक स्थान पर डट के बैठे। अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। अब ये हम देख रहे 14वां, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित भली भांति अंतःकरण वाला सावधान होकर योगी मन को रोक के मुझ में चित वाला मेरे में प्राण होकर स्थित होए। अब यहाँ फिर इसका मतलब रहा ये वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ में प्रवेश करके मुझ परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली यानी मेरे तक ही सीमित ब्रह्मलोक में जाने वाली परमानंद की परिकाष्ठा रूप शांतिम को अधिगच्छन्ति प्राप्त होता है। अब निर्वाण परमाम यानी मृत्यु के बाद, निर्वाण माने गमन भी होता है यानी मृत्यु भी होती है, और निर्वाण माने मोक्ष भी होता है। निर्वाण परमामम यानी श्रेष्ठ मेरे सतर का जो मुझ में रहने वाला जो श्रेष्ठ प्रमाण है, उस शांति को प्राप्त होगा। ब्रह्मलोक में जाएगा ब्रह्म का साधक, और वहां जिसी शांति है वो तत्न प्राप्त हो जाएगी। अंडरस्टूड है। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है पेट डडी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे भक्ति हो को ना, और बिल्कुल न खाना व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है, और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए। और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने ब्रह्म ने, इसने अपने सतर का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो, और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिसी शांति मिला पता ही है, ब्रह्मलोक में गए वहाँ से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है।
तो ये छठे अध्याय का है, ये 10 से लेकर, और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? ये तो सही है। और यहां इसने बताया छठे अध्याय के अंदर 10 से लेकर 15 तक ये बताया कि इस प्रकार करने से और मुझ से मिलने वाली जो शांति व तनपता जैसी मिलेगी, ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, वो प्राप्त हो सकती है। तो ये इसका मत है। हमने इसके मत को स्वीकार नहीं करना जो सूक्ष्म वेद में लिखा है, और उसके वही जो का जो गीता में मिलता है वो सही क्लियर ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर कि वेदों में कहीं पर भी ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर साधना करने का विधान नहीं, और न ही परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने भगवान पाया, जिनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ वाले, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की वाणी, इनकी क्रियाएं, इनका जीवन देखिएगा आप। ये सभी काम करते थे, गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, अपना जो भी जिसका जैसा व्यवसाय था उस काम के करते करते भक्ति किया करते थे, और वैसा ही विधान वो बताकर हमें चले गए। हम अब उसी प्रसंग पर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना करने वाले जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे वाली ही अनुत्तम गति में सचित है, इसी में रह गई, पार नहीं गई। तो एक चुनक ऋषि था, इसने वेदों को पढ़ा और ब्रह्मा जी या अन्य ऋषियों से कुछ ज्ञान जो इसने ग्रहण किया, उससे तो हठ योग और ओम नाम का जाप, ये वेदों अनुसार ब्रह्म का काल की पूजा कर ली। तो इन दोनों को करते हुए ये क्या करते हैं? पहले बैठते हैं, ओम नाम का जाप शुरू करते हैं, उच्चारण करते करते, फिर धीरे धीरे ये अंतर्मुखी होने लग जाते हैं, हठ योग करते रहते हैं साथ में। हठ योग करते हैं तो इनकी अंदर जो हमारे शरीर में चैनल बने हुए, चैनल जैसे टीवी में होते हैं, मूल कमल ये गणेश जी का चैनल है, उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं उसको हम अपनी बॉडी में बने इस चैनल पर देख सकते हैं, जिसका ये चैनल ऑन हो गया। और दूसरा स्वाद चक्र है, उसमें सावित्री ब्रह्मा जी का चैनल है, उसके लोक का जो भी कार्यक्रम हो रहा है इसमें हम देख सकते हैं। फिर नाभि कमल है, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी के लोक की क्रियाएं इस नाभि कमल रूपी चैनल में आप देख सकते हैं, वहां के हो रहा है। जिसकी दृष्टि आत्मा इसमें पहुंच गई उसमें वो वहां देख सकता है, दूरबीन इसकी वहां लग गई है। हृदय कमल में दोनों सतनों के बीच में, यहां हृदय कमल है, बैक में, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैक बोन के अंदर की तरफ। तो वहां पर भगवान शिव और पार्वती का ये चैनल है, कमल है, और उनके लोक में जो कुछ भी होता है वो इसमें देखा जा सकता है। और कंठ कमल में यहाँ पीछे की साइड में दुर्गा जी का यानी देवी का स्थान है, उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं होती है यहाँ आप कंठ कमल में देख सकते हैं। और सहस्रार कमल के अंदर इस काल भगवान के ब्रह्मलोक का कुछ नजारा आप देख सकते हैं। तो इन ऋषियों का क्या होता था, ये पूर्व जन्म के भी संस्कारी होते हैं और वो ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे आप जी अब ये सत भक्ति कर रहे हो,